वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए 4 सेमेस्टर सोशोलॉजी यूनिट 4 से, ठीक है, पार्ट 1। और जो टॉपिक का हमारा नाम है वो क्या है, पारिवारिक समस्याएं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें हम लोग दो पार्ट्स में यूनिट 4 को कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 25-25 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत ज़रूर से इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? ए है दैव्य विवाह, बी है ब्राह्य विवाह, सी है आहार्ष विवाह और डी है गांधर्व विवाह। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी ब्राह्म विवाह, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा दहेज की अवधारणा से संबंधित है? कहने का मतलब हमें चारों में से बताना है कौन सा एक दशा है जो दहेज की अवधारणा से संबंधित है। ए है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की श्रेष्ठता स्वीकार करना, बी है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना, सी है वधु पक्ष द्वारा स्वेच्छा से अपनी पुत्री को कुछ उपहार देना, और डी है विवाह के बाद वर पक्ष द्वारा नववधु को मूल्यवान उपहार देने के लिए दबाव डालना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना, ठीक है। यानी वर पक्ष क्या है, लड़कों के द्वारा जो वधु पक्ष यानी दुल्हन पक्ष है उनको धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना, यानी उनसे मांगना, ठीक है। वो किस में आता है, दहेज प्रथा की अवधारणा किससे संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा दहेज प्रथा का कारण है? अब हमें क्या बताना है, इन चारों में से बताना है कौन सा एक दशा है जो दहेज प्रथा का मुख्य कारण है। ए है समाज में काले धन की अधिकता, बी है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सी है ब्राह्म विवाह की प्रथा और डी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ब्राह्म विवाह की प्रथा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस जाति में दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? यानी हमें बताना है कौन सी जाति में आज के भी समय दहेज प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। ए है ब्राह्मण जातियों में, बी है वैश्य जातियों में, सी है निम्न जातियों में यानी छोटी जातियों में, और डी है इनमें से सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी ब्राह्मण में भी, वैश्य में भी, निम्न जातियों में भी, इन तीनों में जो है दहेज प्रथा जो है मुख्य, यानी अभी भी उसका प्रचलन है, ठीक है, दहेज लिए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, हिंदुओं में किस दशा को दहेज का दुष्परिणाम कहा जाएगा? यानी हिंदुओं में कौन सी दशा में दहेज का दुष्परिणाम कहा जाएगा? ए है बेरोजगारी में वृद्धि, बी है निम्न जीवन स्तर, सी है महिलाओं द्वारा नौकरी, और डी है आर्थिक अपराधों में वृद्धि। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी निम्न जीवन स्तर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पास किया था? कहने का मतलब भारत में जो दहेज प्रथा है इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जो है दहेज अधिनियम, ठीक है, पास किया था? वर्ष
1959 में, वर्ष 1961, वर्ष 1962 या वर्ष 1963। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्ष 1961, यानी वर्ष 1961 में ही दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, उल्टा भी कभी कभी पूछ सकता है, यानी वर्ष 1961 में कौन सा अधिनियम पास किया गया था। तो ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उसमें एक बार जरूर से ध्यान दीजिएगा, दिया रहेगा दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 में पास किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दहेज को प्रोत्साहन देने वाली कौन सी दशा उत्तरदायी है। यानी इसमें से हमें बताना है कौन सा एक दशा ऐसा है जो दहेज प्रथा को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देता है। ए है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, बी है विलंबन विवाह का प्रचलन, सी है नैतिक मूल्यों का हास्य और डी है विधवा पुनर्विवाह का प्रतिबंध। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार घरेलू हिंसा का सही उदाहरण है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें से बताना है कौन सा एक व्यवहार जो है घरेलू हिंसा का सही उदाहरण होगा। ए है किसी स्त्री का अपहरण करना, बी है किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा स्त्री के द्वारा बलात्कार करना, सी है पति द्वारा पत्नी को अनैतिक व्यापार के लिए बाध्य करना। ठीक है, और डी है बाजार में लड़की से किसी युवक द्वारा छेड़छाड़ करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी पति द्वारा पत्नी को अनैतिक व्यापार के लिए बाध्य करना। यानी जो व्यापार महिला नहीं करना चाहती, पत्नी नहीं करना चाहती, उस व्यापार के लिए या उस काम के लिए पति द्वारा यदि बाध्य किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा के लिए सही उदाहरण है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष जो है महिला सशक्तिकरण के लिए घोषित किया गया। 1998, बी है 1999, सी है सन 2000 और डी है सन 2001। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी सन 2001 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास किया गया था। ए है 1956, बी है 1961, सी है 1963 और डी है सन 1967। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी सन 1956 में भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान परिवार की संपत्ति अधिकार सामाजिक विधान मिला था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है। ठीक है, क्या बताना है, भारतीय समाज के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा इन चारों में से जो है घरेलू हिंसा का कारण है। ए है ग्रामीण सामाजिक संरचना, बी है आधुनिकीकरण, सी है पश्चिमीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है। यानी
हमें क्या बताना है इन चारों में से कि कौन सा एक दशा जो है घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है। ए क्या है, दहेज यातनाएं। बी है जाति पंचायत द्वारा किसी स्त्री को दी जाने वाली शारीरिक प्रताड़ना। सी है कामकाजी महिला के वेतन पर पति या पिता द्वारा अधिकार कर लेना। डी है किसी विधवा को पुनर्विवाह करने से रोकना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से सही शब्द चयन करके करना है। ठीक है, क्या है कथन, क्या है, जिन स्त्रियों में अधिक होती है, ठीक है, यहाँ पर देखना है ब्लैंक, उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, यहाँ में बताना है क्या, ए शिक्षा अधिक होती है, बी संपत्ति, सी सहनशीलता और डी विधवा की प्रवृत्ति, विरोध की प्रवृत्ति। ठीक है, एक बार कथन और देखते हैं क्या था, जिन स्त्रियों में अधिक होती है, ठीक है, बताना है क्या अधिक होता है, उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक होती है। यानी जिन स्त्रियों में सहनशीलता, सी होगा, ठीक है, जिन स्त्रियों में सहनशीलता अधिक होती है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। सामान्यीकरण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ए क्या है, निम्न और उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग की महिलाओं का दहेज उत्पीड़न अधिक होता है। बी शिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाएं अधिक पीटी जाती हैं। और सी दहेज के आधार पर महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले पुरुष दोषपूर्ण व्यक्तित्व के होते हैं। और डी घरेलू हिंसा की सबसे अधिक घटनाएं पुरुष द्वारा शराब के नशे में की जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी सबसे ज़्यादा जो घरेलू हिंसा होता है वो पुरुषों द्वारा शराब के नशे में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, यानी भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण है किस वर्ष लागू किया गया। ए है वर्ष 2005, बी है वर्ष 2007, सी है वर्ष 2011 और डी है वर्ष 2014। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी वर्ष 2005 में जो है भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून पारित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ए है समानता का सिद्धांत, बी है पितृसत्ता का सिद्धांत, सी है मातृसत्ता का सिद्धांत और डी है लोकतांत्रिक सिद्धांत। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी समानता का सिद्धांत। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। विवाह विच्छेद के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित में से सबसे गंभीर समस्या क्या है। ठीक है, पत्नी का नैतिक शोषण, बच्चों की अवहेलना, सी पति में मानसिक विकास और डी क्या है सामाजिक विघटन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी बच्चों की अवहेलना। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ विशेष दशाओं में विवाह विच्छेद की मान्यता किस समाज में दी जाती है। ठीक है, ए है हिंदू समाज, बी है मुस्लिम समाज, सी है जनजातीय समाज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्या है। नीचे दो वक्तव्य कथन तथा कारण के रूप में दिए गए हैं,
कूट में सही विकल्प से इनमें क्या करना है, संबंधित सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, कथन क्या है देखते हैं। वैदिक संस्कृत में कुछ विशेष दशाओं के अंतर्गत पत्नी को अपने पति से विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कारण क्या है देखते हैं। वैदिक काल में स्त्रियों और पुरुषों की परिस्थिति में समानता थी। ठीक है, यानी वैदिक काल में क्या था, पुरुष और महिलाओं में, स्त्रियों में पृथकता में समानता थी, परिस्थिति में समानता थी, यानी उन लोगों में जो परिस्थिति थी वो उसमें समानता थी। कब, वैदिक काल में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कूट। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण के कथन की सही व्याख्या होती है। ठीक है, बी क्या है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी क्या है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कथन तथा कारण दोनों सही है। कहने का मतलब वैदिक काल में जो स्त्रियां थीं, स्त्री और पुरुष के परिस्थिति में समानता पाई जाती थी, और ऊपर यानी कथन भी हमारा सही है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से संबंधित विवाह विच्छेद संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक समुदाय पर लागू नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब हिंदू विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1955 से संबंधित विवाह विच्छेद संबंधी, ठीक है, वो किस पे लागू नहीं होता, किस समुदाय पे। ए है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, बी है सिख समुदाय, और सी है अनुसूचित जातीय, ठीक है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, अनुसूचित जनजाति पर जो है उसका प्रभाव नहीं है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, किस व्याख्या के अंतर्गत पति पत्नी के संबंध में एक निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद विवाह विच्छेद के रूप में बदल जाते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है देखते हैं। ए रद्द विवाह, बी न्यायिक पृथक्करण, सी वही विवाह, और डी ये सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी न्यायिक पृथक्करण। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, भारत में हिंदू स्त्री को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यानी भारत में हिंदू स्त्री जो है उसको विवाह विच्छेद का अधिकार किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, ए है 1955, बी है 1956, सी है 1957 और डी है 1961। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी सन 1955 में हिंदू महिलाओं को विवाह विच्छेद अधिकार दिया गया था। 23वां क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत रूप से एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को एक पक्षी रूप से तलाक देने की घोषणा को सामाजिक स्वीकृति मिलना तलाक के किस रूप से संबंधित है। ठीक है, ए है तलाक हसन, बी है तलाक उल विदत, सी है मुबरअत और डी है जिहर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी तलाक उन विदत। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज में कौन सी एक दशा विवाह विच्छेद की दर में होने वाली वृद्धि का प्रमुख कारण है। यानी भारत के समाज में कौन सा एक मुख्य कारण है जो विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि लाता है, यानी बढ़ोतरी होती है। ए क्या है, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, बी है संयुक्त परिवारों का विघटन, सी है अंतरजातीय विवाह
और डी है आर्थिक कठिनाइयाँ। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह करने वाले स्त्री पुरुष को यह अधिकार है कि, कौन सा अधिकार है देखते हैं। ए क्या है, पति पत्नी से कोई एक पक्ष दूसरे से विवाह विच्छेद की घोषणा कर सकता है, यानी पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष विवाह विच्छेद की घोषणा कर सकता है। ठीक है। बी क्या है, पति अपनी पत्नी को क्षतिपूर्ण देखकर उससे अलग हो सकता है। ठीक है, यानी पति जो है अपनी पत्नी को यदि देख रहा है कि उससे कोई दिक्कत है या उसे चोट लगा या जो भी समस्या है वो देख कर यदि उससे अलग होना चाहता है तो। ठीक है। और सी है, पति पत्नी में से कोई एक अपनी इच्छा से स्थायी रूप से दूसरे से अलग रह सकता है। और डी है, पति पत्नी पारंपरिक सहमति से विवाह विच्छेद का लिखित समझौता कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, यानी पति पत्नी पारंपरिक सहमति से अपनी विवाह विच्छेद का लिखित समझौता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेम टॉपिक को बाकी 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो लोग नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टिल देन टेक केयर।